जंग लड़े वो वीरों की तरह, जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खोलकर फौलाद हुआ, जब खून खोलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो देश, तभी तो यारो आजाद हुआ, वो देश तभी तो यारो आजाद हुआ। आज हम 75 वर्ष में पूरे हो गए। आजादी, आजादी का मायने ये नहीं था जो हमने आजादी मनाई दूसरी तरफ जा चुकी है, जहां पर हमारी आजादी खो चुकी है। मान्यवर अभिनेता अभिनेत्रियां ने नग्नता का ये स्वरूप परोस दिया हमारे युवाओं में, जिनका मानसिक स्तर बहुत गिर चुका है। हम उनके लिए कहना चाहेंगे, मान्यवर, आज 4 बोतल वोडका से लेकर के शीला की जवानी तक ने हमारे युवाओं की मानसिक स्थिति को कमजोर बना दिया है, और मान्यवर उन्होंने हमारे युवाओं की सोच को वहीं तक बंद कर दिया है। तो इस बंद हुई सोच को आप आजादी कैसे कहेंगे? आप इस आजादी को कैसे कहेंगे? और आज हम करें तो भारत की मीडिया 150वें नंबर पर है, क्या हम इसे आजादी बोलेंगे? 180 देशों में 150वें नंबर पर मीडिया है। मान्यवर, उसका स्तर दिखाता है मीडिया के पास तैमूर ने किस कलर का कच्छा पहना, ये डिबेट करने के लिए होता। कैटरीना की शादी, कौशल की शादी 1 महीने के लिए डिबेट टाइम होता मान्यवर, लेकिन कभी भी बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी जैसे उनके टॉपिक उनके आउट ऑफ सिलेबस है उनके। को यकीन होगा आजकल वो आजादी मना रहे हैं, चलते रास्तों में दूसरे की बहनों को छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं कि मेरी आजादी में कुछ भी बोलूंगा। इसे आजादी नहीं बोलेंगे। इस आजादी की कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। क्या आप इसे आजादी बोलोगे? मान्यवर, आपको बता दें कि धार्मिक कट्टरपंथी, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए धार्मिक कट्टरपंथी अपनी डिबेट टीवी चैनलों पर सालों साल डिबेट करते हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा, बेरोजगारी पे एक भी डिबेट नहीं हुआ। क्या हम ये आजाद हैं? हमारे मानसिक स्तर को बिल्कुल जकड़ रखा है। क्या हम ये आजाद हैं? क्या आप सोच रहे हैं हम ये आजाद हैं? कोई भी पेपर होता है, 4 साल से पहले ज्वाइनिंग नहीं आती है, बच्चों के माथे में सिकन आ जाती है, वो माँ जिसके आंसू सूख जाते हैं वो तड़पती रहती है कि बेटा कब ज्वाइनिंग लेगा, वो रो रो के तड़प जाती, मर जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलती है क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। ये सब धन कुबेरों का खेल है। क्या ये आजादी है? हम इस दौर में जी रहे हैं, क्या ये आजादी है? क्या हम इस आजादी के दौर पे जी रहे हैं? अभी 4 शब्द क्या बोल दिए, सब लोग हा हा करने लगे। ये आजादी नहीं है। अपने मानसिक स्तर 4 शब्द बोलना चाहूंगा जो मैंने कविता लिखी है। मैं उस दृश्य को देखता हूं जिस समय हमारे पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें कैंसर था। तो मैं जब उस वाक्य को मतलब मन में सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है। पिता ने सोचा कि हम बचपन से गरीबी में रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि मुझे कैंसर था। हम लोगों ने जान लिया, लेकिन पापा कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं है बेटा, पागल है, ये थोड़ा सा फोड़ा है। वो जानते थे कि इलाज में इतना पैसा खर्च होगा, गरीबी में गुजरेगी। मान्यवर, मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा है अकेले में। मान्यवर, आपको यकीन होगा, मैं आपको कैसे बताऊं। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, अपनी माँ के लिए कुछ लिखा है, और आप सबके लिए लिखा है। आप देखेंगे वो पिता जब खेतों में जाता है, मैंने देखा हल जाते हो, मैंने उस दिन सौरभ सर के पिता को देखा, पूरे ऊपर से नीचे तक मिट्टी में लेसे हुए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लला पेपर हो गया, वो उदासी आती है चेहरे पर। इस सिस्टम को देख करके ऐसा लगता है कि हम ये आजाद हैं। ये आजादी नहीं है मान्यवर। तो हम उनके लिए, आप लोगों के लिए कह रहे हैं, कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, लेकिन हम माँ बाप का प्यार भुला देते हैं। मान्यवर, हमने 4 लाइनें लिखी हैं, आप उसको देखेंगे। सपने लगाए माँ के आंसू सूख गए, सपने लगाए माँ के आंसू सूख गए, अब अपना सपना पूरा करके उन्हें आजाद कर दो ना, अब अपना सपना पूरा करके उन्हें आजाद कर दो ना। धूप में तपते मिट्टी में सने, धूप में तपते भी सब कुछ समझते पिता, न बोलते हुए भी सब कुछ समझते पिता, उनका सर ऊंचा कर दो ना, उनका सर ऊंचा कर दो ना। अपनी इच्छाओं को मारते, अपनी इच्छाओं को मारते, न कोई शौक, न कोई अरमान, न कोई चाहत, उनकी इच्छाओं को जगा दो ना, उनकी इच्छाओं को जगा दो ना, प्लीज उन्हें आजाद कर दो ना। ये असली आजादी है। लास्ट लाइनें मैंने उनके लिए लिखी। जब वो बात करते हैं,
मैंने देखा है पिताजी कभी डायरेक्ट बच्चों से नहीं बोलते। बेटा अपनी माँ के पास जाता तो माँ पूछती, लेकिन पिताजी दूर से देख रहे होते, पूरा वाकया समझ रहे होते क्या चल रहा है। जब बेटा वहां से चला जाता तो माँ से पूछती, इस बार भी नहीं हुआ। फिर पीछे से आते हैं, बेटा आगे होगा, टेंशन मत लो। मान्यवर, मैंने ये सारी घटनाएं अपने जीवन में देखी, सबके साथ होती है। हम इसे आजादी बोलेंगे। हम ये 4 दिन की मोहब्बत में जकड़ करके हम अपने जीवन को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उन दो कौड़ी के बॉलीवुड एक्टरों को अपना जो है कि अपना अभिनेता मानते हो आप, जो पान मसाला से लेके हर एक का एडवर्टाइजमेंट करते आपका जीवन तबाह कर रहे हैं। मन पर कभी अपने पिता के बारे में सोचो। लास्ट लाइनें मैंने लिखी हैं, पिता के बारे में लिखी। सूखा गला आंखें नम, सूखा गला आंखें नम, फीकी हंसी, हंसी भी फीकी होती है। सूखा गला आंखें नम, फीकी हंसी, माँ से पूछते तुम्हारे बारे में, माँ से पूछते तुम्हारे बारे में पिता, उनकी उम्मीदों की झोली भर दो ना, उनकी उम्मीदों की झोली भर दो ना, उन्हें भी आवाज आजाद कर दो ना, उन्हें भी आजाद कर दो ना। हे वीर तुम पिता का अभिमान हो। अब मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मैंने सारी चीजें बहुत नजदीकी से देखी है, बहुत बारीकी से देखी है। हे वीर तुम पिता का अभिमान हो, माँ का गुमान हो। तुम पिता का अभिमान हो, माँ का स्वाभिमान हो, बहन का गुमान हो। हे वीर तुम पिता का अभिमान हो, माँ का स्वाभिमान हो, बहन का गुमान हो। आज कुछ नया ऐलान कर दो ना और उन्हें भी आजाद कर दो ना। ठहरे गम अंधकारमय जीवन, ठहरे गम अंधकारमय जीवन, भेड़िया रूपी गरीबी से उन्हें भी आजाद कर दो ना, भेड़िया रूपी गरीबी से उन्हें भी आजाद कर दो ना। मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी उनका दिल मत दुखाना। जो तुम छोटी छोटी बातों पर, मैं मानता हूं हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आता है, लेकिन वो टाइम पर। सबसे पहले आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जीवन दान दिया। मान्यवर, हमारा राष्ट्र आज भी जातियों की बेड़ियों में बना हुआ है। 2 दिन पहले की घटना, राजस्थान में एक शिक्षक ने एक लड़के को, दलित लड़के को घड़े से पानी पीने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। मान्यवर, वो शिक्षक जब मानसिक पीड़ित है, वो मानसिक जातिवाद से बधा हुआ है, वो खुद ही मानसिक तौर पे आजाद नहीं है, और हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। हम आजाद नहीं हैं। उस दिन हम आजाद होंगे, उस दिन आजाद होंगे जिस दिन राह पर तिरंगा बेचने वाला एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। उस दिन हम आजाद होंगे, उस दिन। मान्यवर, मेरा दिल बहुत रोता है जब मैं देखता हूं आज की युवा पीढ़ी को। कभी आप बैठ के सोचना अपने माँ बाप के बारे में। लेकिन अब हम आपसे क्या बोलें। मान्यवर, यहां तक आप समझिए, न्याय और शिक्षा दोनों धन के बेड़ों की जेब में है। आप शिक्षा भी उसी को मिलती है जिसके पास पैसा है। सरकारी टीचर आजादी के नाम पर वो 4 दीवारी स्कूल में सालों साल बिता देते हैं, लेकिन अब अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस तरीके से आजादी उस स्कूल में मनाते हैं। आजादी के महत्व अलग निकाल लिया है। मान्यवर, यही नहीं, न्याय के तौर पर एक बूढ़े बाबा जी को 10 साल के बाद न्याय मिला। जज साहब ने बोला बधाई हो, आप बरी हो गए। बूढ़े बाबा जी ने उनकी तरफ देखा, साहब हाथ जोड़ के विनती करी कि आप दरोगा बन जाओ। सबने सोचा ये दरोगा क्यों बोल रहे हैं जब जज साहब इतने बड़े हैं। जज साहब का इतना ओहदा बड़ा है, फिर दरोगा की ये क्यों ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि साहब मुझे 10 साल लग गए न्याय मांगते मांगते, लेकिन दरोगा जी ने बोला था 5000 दो, अभी मामला दफा रफा कर देंगे। आपसे तो ऊंचे वही है। ये न्याय प्रणाली हमारे यहाँ की। क्या हम आजाद हैं? आज के युवा को ये चीजें सोचने की जरूरत है, लेकिन नहीं। वो शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई, 4 बोतल वोडका, इन चीजों में उलझे पड़े हैं। मानवर, इन मुद्दों पर बोलना बहुत जरूरी था हमारा। मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों, ये सारे लोग समझेंगे, और ये जो हमने कविता की जितनी भी लाइनें सुनाई हैं वो सब यहाँ से। जब मैं लिख रहा था तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सोच रहा था मैं इनको स्टेज पे कैसे बोलूंगा।
मैंने इनसे आते ही बोला कि आप स्टेज पर जरूर रहना, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने पहली बार कुछ लिखा था, तो उम्मीद करता हूं आपके दिल में पहुंची होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हीं सब चीजों को दिल में रखते हुए आप सारी चीजों को आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में कुछ नया नाम करेंगे, आजादी का असली मतलब समझेंगे। हर चीज पे आने वाले युग में आप लोग बहुत बड़ा कुछ होने वाले हैं। कभी भी किसी के नीचे मत झुको, आप अपना स्वाभिमान बनाओ, क्योंकि उस पिता को देखो, अगर उसे झुकना ही होता तो और कहीं जाता। आपके लिए 4-4 पैसे के लिए, 4-4 रुपए के लिए खेतों में जो है कि दिन रात नहीं मेहनत करता। तो बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ आगे बोलने में असमर्थ हूँ। माफी चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, मैं आपको कुछ बुरा हो। एक बार हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप उनके लिए जरूर तालियां बजा लें जिनकी बदौलत आप यहाँ बैठे। कभी माँ बाप को ऑब्जर्व करना, आपको बहुत से देखना, जब दूर बैठे होते आपके बारे में जब बात करें तो रिजल्ट आ जाता, खराब आ जाता, वो दूर से ही देख जाते चेहरे से क्या होगा, बोलते कोई नहीं, सब सही होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी हमारी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।